नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो AVNL अब भारत लाइट टैंक के डिज़ाइन और डेवलपमेंट का काम 2025 के एंड तक पूरा करने की तैयारी में है। ये पूरा प्रोजेक्ट 100% इंडिजिनस है, मतलब हर एक कंपोनेंट और सिस्टम इंडिया में ही बनाया जा रहा है। कंपनी का प्लान है कि 2026 के एंड तक इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट कर दिया जाए। भारत लाइट टैंक को ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है कि वो माउंटेनियस एरियाज़, बॉर्डर जोन्स और रफ टेरेंस में भी हाई मोबिलिटी और एजिलिटी के साथ ऑपरेट कर सके। ये टैंक लाइट वेट होगा, लेकिन उसमें फायर पावर कम नहीं बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से पावरफुल होगी। AVNL इस प्रोजेक्ट में एडवांस टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट कर रहा है, जैसे AI बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसका एक बड़ा फोकस है C4ISR फीचर्स पर, यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस। इसका मतलब है कि ये टैंक सिर्फ एक कॉम्बैट मशीन नहीं होगा, बल्कि एक स्मार्ट बैटलफील्ड एसेट होगा जो रियल टाइम में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। शुरू में AVNL ने रशियन 2S25 स्प्रूथ SD लाइट टैंक के साथ कोलैबोरेशन एक्सप्लोर किया था, जिसमें 125 mm मेन गन और एम्फीबियस कैपेबिलिटी थी। लेकिन आज कंपनी का फोकस ज़्यादा वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ पर शिफ्ट हो गया है, जैसे बेल्जियम की जॉन कॉकरेल और इजराइल की एलिबिट सिस्टम के साथ पार्टनरशिप। इन मॉडर्न सिस्टम की मदद से टैंक को मॉड्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट सिस्टम से और एडवांस बनाया जा रहा है। टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर है। 2025 में डिज़ाइन और डेवलपमेंट फेज़ कंप्लीट होगा, 2026 में प्रोटोटाइप रोल आउट होगा और उसके बाद रिगरस टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। ये टैंक इंडिया को एक ऐसी स्ट्रेटजिक एज दे सकता है जहां मोबिलिटी और फायर पावर दोनों का परफेक्ट बैलेंस मिले, खासकर हिमालयाज़ के रगेड टेरेंस में। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो MBDA ने ऑफिशियली इंडिया को एक बड़ा स्ट्रेटजिक इन्विटेशन दिया है फ्यूचर क्रूज एंटी वेपन प्रोग्राम का पार्ट बनने का। ये वही प्रोग्राम है जो अब स्ट्रेटस के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें फ्रांस, UK और इटली मिलकर एडवांस मिसाइल डेवलप कर रहे हैं। MBDA का ये पिच इंडिया के लिए सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का मौका है जो इंडिया के इंडिजिनस मिसाइल इकोसिस्टम को ग्लोबल लेवल तक ले जा सकता है। स्ट्रेटस प्रोग्राम दो तरह के मिसाइल पर बेस्ड है। स्ट्रेटस LO यानी लो ऑब्जर्वेबल, जो डीप स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया जा रहा है, और स्ट्रेटस RS यानी रैपिड स्ट्राइक, जो सुपर क्रूज स्पीड में एंटी-शिप मिशन में काम करेगी। MBDA ने इससे पहले इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल के को डेवलपमेंट का ऑफर भी दिया था, जिसमें रडार इवेजन और मनोवरेबिलिटी के एडवांस फीचर्स इंक्लूडेड थे। इंडिया अगर ये इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है तो DRDO की प्रपल्जन और गाइडेंस टेक्नोलॉजी को यूरोपियन डिज़ाइन में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका मतलब होगा मेक इन इंडिया के अंडर हाई एंड मिसाइल का लोकल प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक बड़ी पोजीशनिंग। लेकिन चैलेंजेस ये है कि इंडिया के पास अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे निर्भय और ब्रह्मोस 2, जिनके साथ ये प्रपोजल कम्पीट करेगा। स्ट्रेटस मिसाइल का डेवलपमेंट फेज़ काफ़ी मैच्योर स्टेज में है। पेरिस एयर शो 2025 में MBDA ने स्ट्रेटस LO और स्ट्रेटस RS के फुल स्केल मॉडल दिखाए थे, और अब फ्लाइट ट्रायल्स 2026 में शुरू होने वाले हैं, जिसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के फेस में एंटर कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्ट्रेटस LO के अपडेटेड डिज़ाइन को लेकर एक्सपर्ट्स में डिबेट चल रही है। नए वेरिएंट का शेप रेक्टेंगुलर फ्यूजलाज और लार्ज फोल्डिंग विंग के साथ ज़्यादा ट्रेडिशनल लग रहा है, जो पुराने स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइल से मिलता जुलता है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये डिज़ाइन इनोवेशन में एक स्टेप बैक है, लेकिन MBDA का मानना है कि ये इंटरऑपरेबिलिटी और रिलायबिलिटी को प्रायोरिटी दे रहा है, चाहे डिज़ाइन कंजर्वेटिव हो या फ्यूचरिस्टिक। स्ट्रेटस के मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में पोटेंशियल है कि इसे एयर, सी और ग्राउंड से लॉन्च किया जा सके। इसमें AI ड्रिवन नेविगेशन सिस्टम और इन्हेंस्ड वॉरहेड होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम को भी चैलेंज कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो एक रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट ने एक्सक्लूसिवली तौर पर बताया है कि HAL का कैट्स वॉरियर UAV
LCA तेजस के लिए एक सेंसर एम्पलीफायर का काम करेगा। मतलब ये ड्रोन तेजस के आगे फ्लाई करेगा, एनिमी के पोजीशंस और थ्रेट्स को पहले आइडेंटिफाई करेगा और रियल टाइम में डेटा फीड करेगा ताकि तेजस का पायलट बिना अपनी पोजीशन एक्सपोज किए कॉम्बैट में टैक्टिकल एडवांटेज ले सके। कैट्स वॉरियर को मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मेन काम है तेजस MQ-1A की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहेंस करना। ये ड्रोन बैटलफील्ड में एक लॉयल विंगमैन की तरह काम करेगा जो आगे बढ़कर रिकॉनेसेंस करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा और एनिमी के मूव्स का पहले से ही पता लगा लेगा। इसका कॉम्बैट रेडियस 350 किलोमीटर तक हो सकता है, जिसमें ये मिशन कंप्लीट करके सेफली बेस पर वापस आ सकता है। लेकिन अगर मिशन 800 किलोमीटर रेडियस तक एक्सटेंड हो तो ड्रोन एक वन वे वॉरियर बन जाता है, यानी वो अपने टारगेट पर कामिकाजी स्ट्राइक करता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेता है। ये कामिकाजी कैपेबिलिटी खासकर हाई वैल्यू टारगेट के अगेंस्ट एक बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। कैट्स वॉरियर का डिज़ाइन भी मॉडर्न और एरोडायनेमिक है। ब्लेंडेड विंग बॉडी, स्टील्थ फीचर्स, एक्सेंटेड इनटेक्स और मॉड्यूलर पेलोड सिस्टम के साथ ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर या प्रीसीजन गाइडेड म्यूनिशन ले जा सकता है। मिशन के नेचर के हिसाब से HAL और DRDO मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोटोटाइप रोल आउट 2026 में प्लान है और इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन 2028-29 तक हो सकता है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी का नॉर्दर्न हाई अल्टीट्यूड एरिया जैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सप्लाई मिशन के लिए अब हैवी पेलोड VTOL UAV से डिप्लॉय करने का प्लान है। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर 400-500 kg तक का पेलोड ले जा सकेंगे, जहां अभी तक सिर्फ हेलीकॉप्टर काम करते हैं। इस इनिशिएटिव का मेन एम है ऑपरेशनल रिस्क कम करना, कॉस्ट रिड्यूस करना और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रेजिलियंस बढ़ाना। हेलीकॉप्टर में फ्यूल, मेंटेनेंस और क्रू रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन UAV के साथ कॉस्ट कम होगी और ह्यूमन लाइफ का रिस्क भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अभी आर्मी के पास 5 kg से लेकर 250 kg तक के UAV हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में सप्लाईज ले जाते हैं, लेकिन अब 500 kg तक के VTOL UAV प्लान में है। इंडियन स्टार्टअप जैसे सरला एविएशन का शून्य मॉडल ऑलरेडी 680 kg पेलोड के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मिलिट्री ग्रेड ऑपरेशन के लिए रेडी है। इलेक्ट्रिक VTOL सिस्टम का फ़ायदा ये है कि मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट हेलीकॉप्टर से बहुत कम होती हैं। ये हाई अल्टीट्यूड एरिया में इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, जहां हेलीकॉप्टर को ऑक्सीजन और वेदर की वजह से दिक्कत होती है। सोलर चार्जिंग के साथ ये सेल्फ सस्टेन फॉरवर्ड बेस क्रिएट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी डोमेस्टिक फर्म के साथ प्रिक्योरमेंट डिस्कशन में है और एक्सपेक्टेड है कि 2026 के मिड तक RFP इशू किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में इनका ऑपरेशनल कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ होता है, जो लॉन्ग टर्म डिफेंस बजट के लिए एक बड़ी रिलीफ होगी। अगर प्लान एज पर टाइमलाइन चलता है तो आने वाले कुछ सालों में इंडियन आर्मी का लॉजिस्टिक्स फेस ड्रास्टिकली मॉडर्न और स्मार्ट हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।